अगर आप कतर में रहते हैं तो ये अपडेट आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ये कंपलसरी है, इसके बिना वीजा इशू नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 4 अपडेट देने वाले हैं, जिसमें से 2 अपडेट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोनों जो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो मैं आप लोगों को आखिर में बताने वाला हूं। यहां पर आप लोगों को आज की वीडियो का पहला अपडेट नजर आ रहा होगा रेफरेंस के साथ में, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो आप इस बच्चे को देख रहे हैं ये एक रशियन बच्चा है जो कि 2020 में अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के होने की वजह से। लेकिन कतर की मदद से ये बच्चा फिर से अपने वालिदैन यानी कि पेरेंट्स से जाकर मिल गया है। यहाँ पर कतर की एक अच्छी कोशिश देखी जा सकती है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि एक सुपरमार्केट के बारे में है, जहां पर कहा जा रहा है कि बलदिया की तरफ से इस सुपरमार्केट जिसका नाम जन्नात बताया जा रहा है, इस सुपरमार्केट को 7 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है बलदिया के रूल को वायलेशन करने की वजह से। हम बढ़ते हैं आज के तीसरे और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब। अगर आप कतर में रहते हैं तो यह अपडेट आपको जरूर मालूम होना चाहिए, जहां पर आप रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं कतर में जो अमेरिकी एम्बेसी है, तो अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग यूएस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो ऐसे लोगों को वीजा इशू करवाने के लिए फेस टू फेस एम्बेसी में हाजिर होना पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे वो 14 साल से कम का बच्चा हो या ये कि 79 ईयर से ज्यादा का बूढ़ा आदमी हो, फिर भी उसको एम्बेसी में हाजिर होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यूएस वीजा के लिए ट्राई करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप भी यूएस वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी एजेंट के जरिए निकलवाना चाहते हैं, तो आपको खुद ब खुद वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। अगर कोई एजेंट ये कहता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैसा दे दीजिए वीजा इशू हो जाएगा, तो वहां पर आपको खबरदार होने की जरूरत है कि आपका वीजा इशू नहीं होगा, बल्कि आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो यूएस वीजा लेने के लिए आपको खुद ब खुद एम्बेसी में हाजिर होना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, इसके बिना वीजा इशू नहीं होगा। जबकि दोस्तों आज का जो लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट है ये है कतर में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से, जहां पर कहा जा रहा है कि कतर के अंदर 1019 दवाइयों की रेट को 15% से लेकर के 75% तक कम कर दिया गया है। दोस्तों ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कतर के अंदर में 1019 दवाइयों के रेट को 15% से लेकर के 75% तक इसके रेट में कमी कर दी गई है। इनमें बहुत सारी वो दवाई भी है जो कि रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, इसी तरह शुगर वाले, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं तो इन लोगों को रोजाना मेडिसिन लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं एक अच्छी खबर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।